हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज टेस्ट, ठीक है। इसकी चौथी क्लास है ये। तो क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे जो रिक्त स्थान भरे जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट दिए होंगे और बीच में ऐसे ऐसे करके रिक्त स्थान दिया होता है तो वो भरना होता है। तो चलिए भाई उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल संडे था तो संडे को मैंने क्लास नहीं ली, यार थक बहुत गया था। और मैं सोच रहा हूँ कि संडे को क्लास जो है ऑफ रखूँगा, क्योंकि कभी भी मौका नहीं मिलता है कुछ भी करने का और अलग से। तो पूरा दिन यूट्यूब पे चला जाता है, ये तैयार करो वो तैयार करो। तो सोचा कि एक दिन रेस्ट करने के लिए बचा लेता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए जेड बी डैश कॉमा ए जेड डैश वाई कॉमा ए है, डैश है, बी है और वाई है, डैश जेड बी वाई। ये आपका क्वेश्चन है। और इसे यहाँ पर ये जो डैश लगा है इसी के स्थान पे मतलब कुछ रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हैं, चार आगे सामने चार नीचे सामने जो है आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार का आता है कि इसमें कॉमा लगा होता है। इसका मतलब यहाँ से आप अलग कर सकते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ये नहीं होती है कि हम कहाँ से किनको तोड़ें या किनको अलग करें। जब कॉमा लगा है पहले से ही तो जाहिर बात है कि ये अलग है, ये इतना अलग है और ये पार्ट इतना अलग है, ये पार्ट इतना अलग है। कुल मिला के 16 अक्षर हैं तो 4 4 में डिवाइड है, ठीक है। आपको देखिए करना क्या है। तो जैसे देखो पहला लॉजिक ये है कि जैसे आपको पकड़ में लाना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर देखिए कि बी के बाद यहाँ पर क्या आया है। बी के बाद तो देखिए बी के बाद वाई आपको यहाँ मिल गया और बी के बाद वाई आपको यहाँ मिल गया। तो आप यहाँ पे बी को यहाँ पर भी वाई रख दें। ऑप्शन में आप देखें कि वाई आपको मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है वाई, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, हम लोग क्या करेंगे आगे और चेक करेंगे। तो ए जेड बी वाई है, तो ए जेड बी वाई है तो वाई के पहले अगर बी आया है तो वाई यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी हम लोग बी रख के देख लेंगे, ऑप्शन में मिला लेंगे बाद में। अब ए जेड है तो ए जेड को ऐसा कर दिया। और देखो ए जेड बी वाई, तो ए जेड बी वाई नहीं, जेड से पहले है ए। तो देखो कैसा है, तो भाई देखो वी बी जेड ए, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, बहुत ही सरल। बेस लेने के लिए मैंने इसको लिया था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसे समझाया कि यहाँ पर जैसे ए जेड है तो यहाँ पर भी जेड के पहले ए लगा के देख लिया और ऑप्शन देखा हम लोगों ने, ऑप्शन कर दिया मैच। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। इसको रफ करूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, और वीडियो को जब ये फ्री क्लास है तो दिक्कत क्या है, कोई भी पैसा नहीं है इसका, ठीक है। अपने छोटे भाइयों को या अपने साथियों को, ठीक है, जो भी जूनियर हैं उनको शेयर करना मत भूला करें, शेयर जरूर कर दिया करें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर आपको निकालना, कॉमा लगाना होगा यानी अलग करना होगा। देखो क्या है, एस है, छोटा है, ठीक है, ये छोटा एस है भाई। और ये अच्छा बड़ा बड़ा लिखूँ, थोड़ा छोटा एस है, ये डैश लगा है। और ये है एन एक्स, छोटा वाला, छोटा है बड़ा कुछ भी हो, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे कैपिटल वे में है, सारे स्मॉल लेटर है। तो आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ कैपिटल है वो कैपिटल ही लिखी जाएगी। वो ऐसा तब होता है जब इसमें दोनों चीज़ें दी हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों दी हो, तो आपको गौर करना होता है। वैसे आप सुविधा के लिए कैपिटल वे में भी लिख सकते हैं। तो एन एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो एम एन एक्स डैश एम एन फिर एस एम एक्स। अच्छा स्मॉल लेटर जो है वो स्मॉल में ही लिखते बनता है यार, बड़ा लिख दोगे तो लगेगा कैपिटल में लिखा हुआ है। खैर इसमें कोई बात नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो पहले से इसको गिन लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब 16 है, इसका मतलब ये 4 4 में डिवाइड कर दो, 4 4 में बांट दो इसको। आसान तरीका यही है
कि 4 4 में इसको बांट दो, तो ये ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया, ठीक है, 4 4 में बांट दिया तो 4 4 हो गए। तो कितने बांटा, 3 बार में बांटा, ठीक है, एक ये पार्ट आया, एक ये पार्ट आया, एक ये पार्ट आया, एक ये पार्ट आया। हमें भरना कैसे है, इस पर गौर करिए, कैसे भरना है इसको। देखो जैसे कि S डैश NX लिखा है, तो यहाँ पर देखो NX से पहले कुछ किसी को दिया है क्या, तो NX के पहले देखिए यहाँ पर M दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले M रख के देख लो भाई, M रख के देख लिया, ठीक है, M रख के देख लिया, यहाँ पर आया एक M निकल के, फिर ठीक है, ये वाली अब क्या हुआ कि जैसे कि M, अब यहाँ पर देखो MN है, NM, तो यहाँ पर NM के पहले S है, तो यहाँ पर S रख के देख लो भाई, तो S यहाँ पर रख के देख लिया। आगे देखो, अब यहाँ देखो जैसे ये बना है, जैसे ये बना है ऐसे ही यहाँ पर बना लेंगे, जैसे ये बन गया है ऐसे यहाँ बना के देख लो, S और यहाँ पर X, तो S और X यहाँ ऐसे आ गया। अब ऐसे यहाँ बना के देखो, जैसे बन रहा होगा वैसे ही बनाएंगे आगे, ठीक है, अपना दिमाग फालतू का नहीं लगाएंगे कि X के पहले W आता है या ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ बन रहा है 4 4 में डिवाइड का मतलब ये हुआ कि जैसे बनेंगे वैसे सभी के सभी बनेंगे, ठीक है। अब देखो SM NX, तो N रखो, यहाँ पर N आ गया। उत्तर देखो क्या है, MSSXN, तो पहला ऑप्शन सही है, MSSXN। समझ में आ रहा है, अभी क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि लिखा है BC BCA CAB AB डैश A डैश CA, ये लिखा हुआ भाई, यार सही से शो हो रहा है, ये तो देख लूँ एक बार, सही से शो तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ सामने आपके लिखी है, आपको भरना है, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गिनो इनको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, 18 है, तो कोशिश करेंगे कि 3 3 में डिवाइड करेंगे, पहले 3 3 में, 3 3 में डिवाइड क्यों करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, जैसे कि ये लिखा है BC, तो यहाँ पर आप ये देख लो कि BC के पहले क्या आ रहा है, तो BC तो दिखा नहीं, BC यहाँ पर आ रहा है, BC यहाँ पर आ रहा है, और B के पहले A दिख रहा है, B के पहले A दिख रहा है, ठीक है, और C के बाद में A दिख रहा है, ये चीज़ पकड़ में आपके आ रही है, ठीक है, C के बाद में A दिख रहा है, आपको पकड़ में आ रही है। आप पहले क्या करें कि आप पहले ये करें कि इनको 3 3 में डिवाइड कर दो, ऐसे, इस प्रकार से। हमें ये पता लग रहा है कि C के बाद A आ रहा है, C के बाद A आ रहा है, यहाँ भी C के बाद A आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी C के बाद A रख देंगे। बहुत ही देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। तो देखो पहला आ गया A, अब ये सही है कि नहीं सही है पक्का नहीं पता है, ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, ये तरीका सही है कि नहीं सही है, पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखा हो। BCA चल रहा है, तो अब BCA 2 मिल गए, तो आगे भी BCA होने चाहिए, तो देखो B हो जाएगा यहाँ पर BCA, अब यहाँ पर BCA C हो जाएगा, BCA यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी BCA, यहाँ पर B, तो BCCB, सॉरी ABCCB, तो ABCCB यानी C ऑप्शन सही है, ठीक है, C ऑप्शन सही है, ABCC। देखो BCA, ठीक है, ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनेगा ही। तो डिवाइड करना जरूरी है, डिवाइड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ अलग अलग मतलब जैसे कि अगर क्वेश्चन में कॉमा लग के आ ही जाता है तब तो आसान रहता है, समझ जाइएगा कि हाँ इनके बीच कॉमा लगा है, इसका मतलब इसका ये डिवाइड पहले से ही दे रखा है, वरना आपको डिवीजन करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। देखो 18 अगर दिया हो तो जैसे ऐसा होता है ना, कम से कम में करते हैं, जैसे कि 18 आप 6 में भी कर सकते हैं, अगर 3 में नहीं बन रहा है तो आपको 6 में बनाना पड़ेगा। जैसे कि 20 दिया हो तो 20 में आपको पहले 4 4 करिए, उसके बाद 5 5 लाइए। 24 दिया हो तो पहले आप 4 4 में रखेंगे, अगर नहीं बनेगा तब 6 6 में। मतलब भाई अगर देखो अगर जोड़ा अगर कम में बना ज़्यादा आसान रहेगा बनाने में, यही ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब इसमें नहीं बनेगा तभी तो हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगले देखिए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी डैश डी ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए और ये बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब आया बढ़िया। अब देखो 20 आया भाई, ठीक है। तो देखो 20 आया तो पहले हम लोग छोटे में डिवाइड करेंगे, बड़े में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 4 4 में करिए इसको पहले। तो देखो 1 2 3 4 ये हुआ, 1 2 3 4 ये हुआ, 1 2 3 4 ये हुआ, 1 2 3 4 ये हुआ और बाकी इधर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कैसे हम लोग कैसे पकड़ेंगे। हम लोग ये देखें कि n के बाद a आता है, n के बाद a आ रहा है भाई, ये जान लिया हम लोगों ने, n के बाद a आ रहा है। तो n के बाद अगर a आ रहा है, एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पर जैसे एन ए आ रहा है, एन के बाद ए आ रहा है, एन के बाद ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, एन के बाद ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर एन आ रहा है लेकिन यहाँ पर एन के बाद चलो मान लिया ए रख दो यहाँ पर। तो देखो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन में देखो आपको सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये 4 4 में डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 5 5 में। इसको 5 5 में करके देखो, इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 5 में करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये, 1 2 3 4 5 ये और 5 ये। अब देखो करके भाई, देखो एन ए और एन ए के बाद क्या आ रहा है, बी ए। तो यानी ए बी ए यहाँ पर ये बन नहीं रहा है, ये नहीं बन रहा है। डी एन ए बी ये भी नहीं बन रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया यार, क्या इसको 6 6 में डिवाइड करेंगे क्या, 6 6 में करके देखो भाई डिवाइड वगैरह करे, क्वेश्चन लगाना कठिन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाओ, 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो इनको छोड़ दो दो को, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी आगे डिवाइड करना पड़ता है जब नहीं बन रहा होता है। तो देखते हैं भाई इसमें आता है कि नहीं आता है। तो देखो ए डी ए एन ए, हाँ बन रहा है भाई। इसमें देखो एन ए आ रहा है, इसमें एन ए आ रहा है, ठीक है, एन ए आ रहा है। तो यानी देखो ए बी इसमें है, ए बी है, ए बी ए, और यहाँ पर भी अगर ए रख के देख लेंगे तो ए बी ए बन जाएगा, एन ए यहाँ पर, एन ए यहाँ पर। इसका मतलब जानते हो क्या समझ में आ रहा है, हमें ये पकड़ में आ रहा है कि ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग ए रख दें और यहाँ पर रख दें कितना डी, तब यहाँ पर बन रहा है यार कुछ, यहाँ पर देखो कुछ बन रहा है भाई। ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ बना ऐसे यहाँ बना देंगे, ए बी ए डी एन ए, यानी ए और एन, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए एन डी ए, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो भाई बी के पहले ए आ रहा है तो बी के पहले ए लगा दो, सिंपल है। तो ए एन डी ए, बी वाला ऑप्शन सही है। 6 6 में डिवाइड हुआ, बाकी 2 शेष बचे तो उसको अलग लिख लिया। करना पड़ता है, कभी कभी नहीं आता है। अब बताओ 4 में नहीं बन रहा था, 4 में नहीं बन रहा था। अब देखिए ये इतना बन गया, ए बी पकड़ में कैसे आ गया कि जब डी एन ए देखा तो यहाँ पर भी और ये बिल्कुल सेम लग रहा था। तो यहाँ पर यहाँ पर डी रख के देख लिया, यहाँ पर ए रख के देख लिया, ये बिल्कुल सेम हो गए। बस लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि ए बी बी ए, फिर ए बी ए, फिर ए बी, अच्छा बी ए। गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
16 हैं, 16 है भाई इसमें। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी गिन लो, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, पहले इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 और 4। तो देखो ए बी बी ए आ रहा है, फिर ए बी बी आ रहा है, फिर ए बी बी ए। अच्छा देखो, इसमें और इसमें सिमिलरिटी बन रही है, ए बी बी ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी देख लेंगे ए बी बी ए। तो लास्ट का ऑप्शन देखो, लास्ट का ऑप्शन क्या बी आ रहा है किसी में? ठीक है, 3 ऑप्शन में ऐसे हैं जो लास्ट में बी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये 2 चीज़ें बची। तो हम लोग दो, जैसे कि इनको हम लोगों ने सिमिलर कर लिया, इनको सेम कर लिया, तो क्या इनको सेम करके देखेंगे तो ऑप्शन में आएगा कि नहीं आएगा, ये देख लेते हैं। तो देखो, यानी ये क्या है, बी, तो हम लोग यहाँ बी रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। देखो ऐसे देखो, बी बी ए, तो बी बी और ए कर लिया यहाँ पर, बी बी ए। जैसे ये है बी बी ए, ऐसे बी बी ए यहाँ कर लिया और यहाँ पर भी कर लिया हम लोगों ने ए। ठीक है, तो देखो ए और कितना है, ए बी ए बी, ए बी, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे भी हम लोग सिमिलर बनाएंगे। मतलब क्या है कि मतलब लॉजिक ऐसा होना चाहिए कि जो पड़ोस में या आमने सामने कुछ पड़ोस में जो हो रहा है वो सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको इसके साथ मिला के देख लिया। क्यों? क्योंकि हमको ये अक्षर और ये अक्षर को समान मिल रहे थे भाई, ए मिल रहा था और बी ए मिल रहा था, बी ए इसमें मिल रहा था। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखो ए बी डैश है, वाई ए बी सी एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई वी, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हैं, 17 है। देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से है, ये क्वेश्चन देखो किस टाइप से है। यहाँ पर ध्यान आपको ये लगाना है कि ए बी ऑप्शन देखो, ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी सी वाई करोगे तो देखो, अगर यहाँ पर हम लोग ये रख के देखें कि पहले 4 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे देखो ए बी जेड वाई ए बी जेड वाई ऐसे कर दो, फिर ए बी सी और यहाँ पर रख दो डी एक्स डब्ल्यू ऐसे करो। जहाँ पर ए लगा है वहाँ से हम लोग हटा देंगे, ए बी सी डी ई यू वी। देखो यहाँ पर जेड से पहले एक माइनस हो रहा है और डी से, और यहाँ पर एक्स से पहले एक माइनस, इसको और इसको ध्यान रख के चलते हुए चलना है ये चीज़ें। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेड डी यू। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा हिला देंगे। इसमें डिवाइड कैसे हो रहा है, डिवाइड वाला सिस्टम नहीं है इसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स डब्ल्यू आ रहा है और यहाँ पर एक्स डब्ल्यू अगर आ रहा है तो जो बड़ी एकदम से देखो, यहाँ पर डी से एकदम बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देखो बी से एकदम कुछ बड़ा होगा, यहाँ पर से ई से एकदम बड़ा हो रहा है। आपने ये चीज़ देखी? ठीक है, तब क्या करेंगे आपने ये सोचा कि यार ऐसा करो, ए से स्टार्ट करो, ए से मतलब ए से स्टार्ट करना, यानी यहाँ तक, ये इससे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पर है तो यहाँ से डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर यहाँ पर जेड रख के देख रहे हैं, जेड वाई, तो ए बी सी डी, फिर एकदम से बड़ी संख्या हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स डब्ल्यू आ गया, तो यहाँ पर जेड होना चाहिए, और यहाँ पर अगर वी है तो यहाँ पर आगे एक माइनस होना चाहिए। तो एक माइनस देखो हो रहा है, जेड से एक माइनस, और ये 24 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 22 पे, ये यू 21 पे आता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, देखो आगे, इसी में देख लो, डैश डैश डी ए एन डैश डैश एन डी ए डैश डी ए एन
डी डैश। बताओ, देखो गिन लो इसको कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, 16 तो हैं। अगर हम लोग इसको 4 4 से देखिए डिवाइड करेंगे, 4 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो एक चीज़ समझिए यहाँ पर आप, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये एंड लिखा हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आते हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि ये एंड लिखा हुआ है? तो आप दिमाग लगाइए, ये एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर एंड लिख देते तो ये भी तो एंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए लिख दे तो ये भी तो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये दिमाग लगाया कि एंड बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, एक बार ए एन डी लिखो, यहाँ पर ए एन डी ऐसे काट दो, डिवाइड कर दो, ए एन डी 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 देखो यहाँ पर पहले मिल गया आपको। अब इसको छोड़ दो, अब फिर से देखिए ए एन डी ए एन डी ए एन डी आ रहा है, तो लास्ट में क्या आएगा? ए आएगा, समझ गए? तो देखो क्या हो जाएगा, ए एन डी ए, फिर एन है, फिर ए है, ए एन डी ए एन ए, ये सी वाला ऑप्शन सही है, ए एन डी ए एन ए, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ए बी, थोड़ा ऊपर लिखा जाए, ए बी, ए डैश डैश एन बी बी, बी बी लिखा है भाई, ये बी बी, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ठीक है, ए बी बी। अच्छा हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें देख लो 1 3 3 6 3 9 3 12 4 16 आ रहा है इसमें, तो यार क्या हो गया भाई? अच्छा यहाँ पर एक डैश लगा हुआ है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है, अब सही आ रहा है, 16 आ गए। हाँ देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें अगर हम लोग 4 4 का जोड़ा बनाते हैं तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें लास्ट जोड़ा देखो बिल्कुल बिल्कुल सही सही मिल गया, कुछ भरना नहीं है इसमें। तो ए बी बी एन का लास्ट जोड़ा मिला है, तो हमें बाकी जोड़े भी इसी तरीके से व्यवस्थित करने होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ए बी बी एन है तो यहाँ पर ए रखो, ए बी बी एन यहाँ पर कर लिया, ए बी बी एन यहाँ पर कर लिया, ए बी बी एन यहाँ, बस बहुत ईजी है। तो बी एन बी बी ए एन, ये क्वेश्चन आया, बी एन बी बी ए एन, बी एन बी बी, क्या हो गया भाई, बी एन बी बी ए एन, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। समझ में नहीं आया आपको ना? देखिए हमने जब 4 4 के जोड़े बनाए, 4 4 के जब जोड़े बनाए हम लोगों ने, तब यहाँ पे लास्ट का जो जोड़ा था वो बिल्कुल वैसे ही रखा है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और बस उसी को हमने यहाँ पे फिट करके देख लिया क्या ऐसे बन रहा है, बस बाकी सारे बना दिए, आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे, डैश एम एल एन एल एम एल एम एल डैश एम एल एम एन डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, हाँ 18 आ गया, ठीक चल रहा है यार, कहीं बंद तो नहीं हो गया? एक बार तो बंद ही हो गया था, एक बार तो बंद ही हो गया था, मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ ना अभी भी, और बंद हो गया था वो पता लगा बंद हो गया और मैं बोलता रहा, पूरा वीडियो बन गया था, तभी बार बार चेक करना पड़ता है यार। 18 हो गए, तो 18 में क्या आप 6 से डिवाइड करेंगे? नहीं, पहले आप 3 3 से कर लीजिए, 3 3 से आसान रहेगा। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ देखो, अगर 3 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे देखो ये 3 3 से डिवाइड किया तो ये ऐसे, यहाँ पर देखो एम एन आ रहा है, एम एन, तो अगर एम एन आ रहा है
तो यहाँ पर अगर n रखे देखें तो MNL यहाँ 2 हो गई। तो जैसे कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लास्ट वाला देखो L आ रहा है ऑप्शन में, L है लास्ट में। फिर एक छोड़ के कितना N, तो एक छोड़ के कितना N आ रहा है। हाँ आ रहा है भाई, लेकिन एक में नहीं 2 में आ रहा है। ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर हमने क्या बनाया MNL, तो यहाँ पर भी बना के देखो MNL बनेगा क्या। तो दूसरा वाला ऑप्शन देखो M यहाँ पर रख लो। तो क्या दूसरा देखो M बन रहा है, हाँ बन रहा है, लेकिन किस में, 2 में बन रहा है। 2 में, ये ऑप्शन 2 में दिखाई पड़ रहा है, B में और D में। तो भाई देखो जब MNL यहाँ बनाया और MNL यहाँ बनाया तो यहाँ पर क्या बन रहा है। अब यहाँ पर N रख के देखें तो NML, और NML यहाँ बन रहा है तो N यहाँ रखो, N यहाँ रखो। तो क्या NMN बन गया, MNN यहाँ भी रखो, NML। तो ये देखिए आपका D ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको हटाओ। लास्ट प्रश्न देखिए, A B C B A B C C A A B C C B डैश डैश B C C B A। देखो भाई गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हैं। 24 हैं भाई इसमें। कितने हैं भाई, 24 हैं। तो देखो पहले यहाँ पे ऐसे खाली खड़े रहो, सोचते रहो एक चीज़ कि कहाँ पे पकड़ में कुछ आ रहा है। A B C B A, फिर A B C C आ रहा है। चलो अब डिवाइड कर लो इसको। पहले करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे। चार से डिवाइड करेंगे तो देखो A B B C B A C C, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। 6 से करके देखो, 6 से करके देखो। 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 6, 3 3 6 और 3 3 6। अब चेक करके देखो, A B B C B A, A B C C नहीं बन रहा यार। क्यों नहीं बन रहा यार, देखो अच्छा A B C C B A, A B C C B A बन तो गया, A B C C B A, A B C C B A। लो इसमें क्या है, A B A B A A, ऑप्शन ही नहीं है यार इसमें तो देखा, इसमें ऑप्शन ही नहीं मिला, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिला। A B B C B A, A B B C B A, A B C C B A। यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं मिला यार, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा रुको एक सेकेंड, A B C C B A, A B C C B A, अरे ऐसे बनेगा A B C C B A, फिर A B C C B A, A B C C B A, ये बनेगा C A B A A, C A B पहला ऑप्शन सही है, C A B C C C A B A A। ठीक है, तो ये आपका पूरा समाप्त होता है आज टेस्ट सीरीज, या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज या श्रृंखला परीक्षण। कोई और चीज़ अगर आपके दिमाग में चल रही हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, क्वेश्चन जरूर करिएगा वहाँ पर। चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।